तो परवेज़ साहब, जिस तरह अभी की जो गवर्नमेंट है, अभी की जो गवर्नमेंट बोले या फिर उनके जो एमएलएज़ है, जिस तरह मुसलमानों के ऊपर पॉलिटिक्स की जा रही है और एक लंबे समय से मुसलमानों के साथ पॉलिटिक्स की जा रही है, तो उस पॉलिटिक्स में समाजवादी पार्टी का कुछ किरदार है या फिर समाजवादी पार्टी उससे परे है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि मुल्क के आज़ाद होने के पहले और बाद में भी, मुल्क के आज़ाद होने के बाद में यह हाल रहा कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं और अक्सर व बेशतर जो आज इस मुल्क के अंदर जो इशू है ख़ास तौर पर, वो है इस मुल्क का मुसलमान। कोई डेवलपमेंट का इशू नहीं है, तरक्की का कोई इशू नहीं है, देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ इलेक्शन जो है मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमता है। और बदकिस्मती है मुसलमानों की कि कोई इसकी हिमायत हासिल करके पावर में आना चाहता है, कोई इसकी मुखालिफत करके पावर में आना चाहता है। ये मुसलमानों को सबसे बड़ा इशू बना के इस मुल्क में रख दिया गया है, इससे ज़्यादा हमारी हैसियत नहीं है कोई। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस वक्त मुलायम सिंह यादव ने या समाजवादियों की सरकार रही, तो हिंदुस्तान की सियासत के अंदर मैं समझता हूँ कि जो तारीख़ी काम जो हुआ है ऑन रिकॉर्ड, वो कहीं नहीं हुआ। अगर आप माइनॉरिटी की बजट की बात बताएंगे तो मुझे अच्छे से याद है कि जब महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, तो उनका जो इस गवर्नमेंट के आने के पहले जो आखिरी बजट था वो लगभग 300 करोड़ के करीब करीब गया। लेकिन यूपी गवर्नमेंट का बजट जो है 3200 करोड़ रुपए गया माइनॉरिटी का। तो मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटी के लिए इतना बड़ा काम करने वाली हुकूमत, मैंने कभी नहीं सुना कि मॉब लीचिंग के नाम पर इस मुल्क के अंदर कहीं आपने सुना है कि किसी को 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया हो। ये अखलाक कोई दिया गया और ये समाजवादी की सरकार है। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि अगर 20 अक्टूबर 1990 को बाबरी मस्जिद की शहादत अगर कोई और वज़ीर आला होता तो शायद वो ये कदम नहीं उठाता जो मुलायम सिंह जी ने उस वक्त उठाए।